गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग सब? जल्दी से मुझे बताएं ताकि हम पुनर्प्रस्थान कर जाएं। जी, आज मैंने आप लोगों के लिए डीपीपीज भी अपलोड कर दी हैं, तो डीपीपीज भी आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए जल्दी से आप मुझे बताएंगे ताकि अपन पुनर्प्रस्थान कर जाएं। लेट्स गेट स्टार्टेड, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इस सिलसिलाते इत्तेखाम को। तो मुझे बताएंगे फटाफट से, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब? आप नॉर्मली अपनी क्लास के टाइमिंग से अपनी वॉच को मैच कर सकते हैं। 99.9% केसेस में ये मैच करेगा। ठीक है, तो हम क्लासेस को टाइम से ही स्टार्ट करेंगे और टाइम से ही फिनिश करेंगे ताकि आपको एक डिसिप्लिन में आने की थोड़ी सी आदत पड़े। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर 4 में मैंने लेक्चर 5 तक की डीपीपीज यानी डीएसएस आपके साथ अपलोड कर दिए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा फटाफट से। गुड मॉर्निंग दीक्षा, गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग अक्षत। कहाँ है अक्षत? अक्षत का अभी कोई गुड मॉर्निंग नहीं आया। तो इसके अलावा अक्षत रिप्लाई सॉलिड करता है। आज यहीं से शुरू करेंगे और जल्दी से बढ़ते हुए आगे ध्यान से देखिएगा। लिक्विड सॉल्यूशंस में लेक्चर 4 में हम बात करने वाले हैं जो हमने कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। राउल्ट्स लॉ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। राउल्ट्स लॉ के साथ साथ हम राउल्ट्स लॉ तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। राउल्ट्स लॉ को हम कैसे कैसे, वेरी गुड मॉर्निंग, देखिए अक्षत का भी आ गया है। तो अक्षत गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए अब शुरू करेंगे शर्मा जी। अब हमारे पास क्या है बेटा, कुछ टॉपिक्स है जो हमने यहां पर देख रहे हैं। ठीक है दीक्षा, कल के टॉपिक में क्वेश्चंस, आज मैं करा रहा हूं क्वेश्चंस, आपको अभी क्वेश्चंस होंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे डिटेल में। एजियोट्रॉप पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। राउल्ट्स लॉ को फाइनली पढ़ेंगे। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, एजियोट्रॉप, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तक लेकर जाऊं। तो यहां पर देखिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो सबसे पहले राउल्ट्स लॉ जो हमारा कल रह गया था उसको फिनिश करेंगे। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं, उनकी कंडीशंस क्या होती हैं, उनमें एंथैल्पी कैसे वेरी करती है, एंट्रोपी कैसे वेरी करती है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं। साथ में हम बात करेंगे एजियोट्रॉप्स के बारे में। तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एजियोट्रॉप्स को अपन टैकल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए यहां पर इनके ग्राफ भी पढ़ेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चंस ढेर सारे आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025, याद रखिएगा, ये नीट 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे आपका स्पेशल अटेंशन मुझे चाहिए सब बच्चों का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन बच्चे। हाउ मेनी, क्विक कॉन्सेप्ट चेक जो मैंने पढ़ाया है अभी तक उसमें, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ केन शुगर आर प्रेजेंट इन 534.2 ग्राम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन हैविंग मोलालिटी 0.2। तो सबसे पहला आपका आज से, आज की शुरुआत आपकी इसी क्वेश्चन से हो रही है। जल्दी से बताइएगा, 1 मिनट है आपके पास। चैट में अगर आपका आंसर नहीं आता है तो हम मान के चलेंगे कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। तो 50 से आपको 50 सेकंड में सॉल्व करना है। अब से स्टार्ट कीजिए, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा फटाफट से। तो यहां पर देखेंगे आप लोग, बड़ा मजेदार चीजें हैं ये और बड़ी अच्छी चीजें हैं ये, जिन पे हमें फोकस करना है। तो केन शुगर की मोलालिटी दी गई है, पूछा गया है बताओ कितने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम केन शुगर प्रेजेंट होगा। जी देख लेते हैं, मोलालिटी दी गई है 0.2, 0.2 मोलालिटी दी गई है। तो कितने ग्राम केन शुगर प्रेजेंट होगा, तो देख लेते हैं। चलिए मैं आंसर एक साथ ही बताऊंगा, जिसका आंसर आता जाएगा मैं एक साथ ही यहां पर बताऊंगा। तो 1 मिनट में अभी तक, चलिए अभी 10 सेकंड और दे देते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा स्लो कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर देखो, इसमें मोलालिटी कितनी है, 0.2 मोलालिटी है। इसका मतलब 1000 ग्राम में कितना होगा, 1000 ग्राम में होगा 384, कितना हो जाएगा, सॉरी 684। तो 500 ग्राम में कितना होगा, 34.2। तो आप निकाल सकते हो, देखो मोलालिटी से सीधे सीधे भी निकाल सकते थे। मोलालिटी कितनी है, 0.2,
इज इक्वल टू WB हमें चाहिए, MB हमें पता है 342 होता है, इंटू WA कितना आएगा बच्चों, मोलैलिटी, W सॉल्यूशन। यहां पर आप ध्यान से देखोगे ये हमारे पास कितना है, प्लीज नोट कीजिएगा दिस, ये हमें मोलैलिटी, इस मोलैलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास मास कितना है, मास हमारे पास है यहां पर देखो शुगर का, तो इसे ऐसे करें, यूनिटरी मेथड से करें, ये मेथड सही नहीं रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, नीट के लिए स्पेशली। हमें पता है बच्चों 1000 ग्राम में, हमें पता है 1000 ग्राम सॉल्वेंट, अगर 1000 ग्राम सॉल्वेंट है तो शुगर कितनी थी हमारे पास बच्चे, इसमें शुगर थी हमारे पास 1000 ग्राम में 0.2 है, तो ये थी हमारे पास 34.2 इंटू 2, इतनी ग्राम शुगर थी, 342 इंटू 2.2, सॉरी 342 इंटू 0.2, ये आपके सामने कितना आ जाएगा, यानी मोलैलिटी 0.2 है, इसका मतलब 0.2 मोल्स प्रेजेंट है 1000 किसने में बच्चे। अब देखो यूनिटरी मेथड आप सीधे सीधे लगा सकते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा मेथड भी बताऊंगा यहाँ पे आपको मैं। तो यहां से हमारे पास आप में से किसी का आंसर तो नहीं आ गया है अभी तक, चलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑब्वियसली करेक्ट है, साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1000 ग्राम में कितना है, यहाँ पर देखिएगा 34 2 जा, तो ये आ जाएगा 68.4 ग्राम, इतना है 1000 ग्राम में, इसका मतलब 1068.4 के अंदर कितना है 68.4, तो हमारे पास 534.2 के अंदर कितना हो जाएगा 68.4 अपॉन 1068.4 इंटू 5, ध्यान से देखिएगा यहां पर कितना आ जाएगा 34.2, ये कटेगा 2 आ जाएगा, ये कटेगा आ जाएगा 34.2, तो सीधे सीधे आंसर। तो आप देखकर बता सकते थे, वैसे तो 0.2 मोलैलिटी है, इसका मतलब 0.2 मोल है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, तो यहां पर देखो जरा एक बार, तो 500 ग्राम सॉल्वेंट में कितना होगा 0.1 मोल रह जाएगा, 0.1 मोल का मास कितना होता है 34.2, सीधे आंसर बिना कैलकुलेशन के आ रहा था। लेकिन जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उनमें से अक्षत ने सही जवाब दिया है, तो अक्षत आपको +4, दीक्षा ने सही जवाब दिया है तो दीक्षा आपको भी +4, वरना कैलकुलेशन नन ऑफ दीज नहीं हो सकता, इसमें आपने कुछ गड़बड़ की है। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, ये रहा आपके सामने, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.2 ग्राम यूरिया। तो जल्दी से आगे बढ़ते हुए 200 ml सॉल्यूशन है कंटेनिंग 1.2 ग्राम यूरिया, आपसे मोलैरिटी पूछी है, तो मोलैरिटी बताइए जल्दी से क्या हो जाएगी। प्रैक्टिस इज व्हाट गोइंग टू मेक यू परफेक्ट, तो प्रैक्टिस थोड़ा सा सीरियस करें, सीरियस नोट पे प्रैक्टिस करें। तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे बच्चे इसमें आंसर क्या आएगा। मोलैरिटी ऑफ 200 मिलीलीटर्स कंटेनिंग 1.2, यूरिया के लिए मोलर मास होता है 60, तो याद रखिएगा यूरिया होता है NH2CONH2, यूरिया होता है ये, इसके लिए मोलर मास होता है 60, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये ना हो कि ये चीज आपको ना मालूम हो और इससे प्रॉब्लम हो जाए। तो मुझे बताएं जरा एक बार, पुनर्प्रस्थान कर जाएंगे जल्दी से जी। ये रहा आपके सामने, अभी देख लेते हैं, मोलैरिटी की सीधी डेफिनेशन है ये। तो ऑप्शन 3 सिर्फ अक्षत 3 का जवाब सही दिख रहा है मुझे, बाकी मुझे आंसर मालूम नहीं है। मोलैरिटी पूछी है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 60 इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, तो 200 ml इंटू 1000, ये आ गया, इससे ये कटा 5 आ गया, यहां से आ गया 6 अपॉन 60, दैट इज 0.1 मोलर, कितना आ जाएगा 0.1 मोलर। तो इजी पीजी है, बिल्कुल लेमन स्क्वीजी है। तो यहां से देखिएगा आसान क्वेश्चंस बनते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे, एट अ गिवन टेम्परेचर टोटल वेपर प्रेशर
in torr of a mixture of volatile component A and B is given by, ये हमें वेपर प्रेशर गिवन है इस मेथड्स, इस फॉर्मूले से, P total is equal to 120 minus 75 XB, hence वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A and B रेस्पेक्टिवली इन टॉर आर, बताइए जल्दी से कितना हो जाएगा। ये रहा आपका पोल, पोल में पोल खोल, तो पोल में पोल खोलिएगा, जल्दी से आप मुझे बताएंगे क्या आंसर आएगा जी। पोल में आप पोल खोलिए, मुझे बताएं फटाफट से आंसर क्या आएगा जी। योर पोल हैज बिगन, आपका पोल स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन 1 कैसे आ जाएगा हमारे पास, PS हमें दिया हुआ है 120 माइनस 75 इंटू XB। चलिए, तो यहां से हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, तो P नॉट A इज इक्वल टू हो जाएगा 120 और P नॉट B इज इक्वल टू हो जाएगा, XB की वैल्यू 1 रख दो, तो 120 माइनस 75, 120 माइनस 75 मतलब 45, तो 45 हो जाएगा। तो ये आ गया 120 एंड 45, सही बात है ना, बिल्कुल। एक बार चेक कर लीजिएगा 120 एंड 45, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3। तो हमारे पास क्या है, जिसने ऑप्शन 1 बताया है उन्होंने गलती कर दी है, तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 आ जाएगा। इसे गलत क्यों किया, अरे भाई एक बार देखो ना, P नॉट A के लिए क्या हो जाएगा, XB 0 रख दोगे और P नॉट B के लिए XB 1 रख दोगे, यही तो करना था। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा 120, यहां से कितना आ जाएगा 45, तो ये तो आसान क्वेश्चन था, दिस वाज इजी क्वेश्चन। ये तो यार इजी क्वेश्चन था, क्यों गलत किया अक्षत, सबने सही किया, इसे आपने गलत कर दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाएं। आप मुझे बताइए फटाफट से, ये बातें क्लियर, बिल्कुल समझ में आया कैसे था, क्या गलती थी, ये क्लियरली समझ में आ गया आपको। जल्दी से सुयश, आपने जवाब नहीं दिया अभी तक एक भी क्वेश्चन का, तो अगर आप क्वेश्चन के जवाब नहीं देंगे तो प्रॉब्लम, तो आपको पता चल गया ना भाई, P नॉट A निकालना है तो XB को 0 कर देना है, यानी सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है 0 हो जाएगा। P नॉट B निकालना है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉल्यूट का 1 हो जाएगा। तो कर दो इसको बराबर, A का 0 तो B का 1, B का 0 तो A का 1, खत्म। तो यहां पर हमारे पास ये आंसर आएगा, दिस इज द आंसर, तो ये +4। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर्स अबव द सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ A एंड B विल बी। अब हमें P नॉट A दिया हुआ है, P नॉट B दिया हुआ है और XA ये हमसे पूछा है। हालांकि ये क्वेश्चन आज पढ़ाया जाएगा कंपोजिशन ऑफ वेपर, लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई जरूर कीजिए। आप लोगों को 1 मिनट में ट्राई जरूर करना चाहिए इसे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। जल्दी 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 PS निकाल लीजिए पहले, वैसे तो डायरेक्टली हो रहा है ये, लेकिन फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, डायरेक्टली भी हो रहा है लेकिन फॉर्मूले से भी आप इसे कर सकते हैं। बताओ मुझे जल्दी से, नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। यस यस यस, यहां पर गलतियां बच्चों, गलतियों की गुंजाइश नहीं होती है, नीट के पेपर में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। एक क्वेश्चन का मतलब आप हजारों रैंक से पीछे चले जाते हो। मतलब अगर किसी को एम्स मिल रहा है, उसको दिल्ली का सेकंड, दिल्ली का बेस्ट कॉलेज तो नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत करने का इतना हो जाता है। तो जहां तक बात है किसकी, जहां तक बात है बच्चों इस क्वेश्चन को करने की, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो अगर आप ध्यान दोगे तो सॉल्व हो जाएगा, अगर ध्यान नहीं दोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। इसका तरीके दो हैं। पहला तरीका तो यह है कि PS से ही निकाल लें, पहला तरीका तो यह है कि डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा दो, PS से ही निकल जाएगा हमारे पास।
चलिए नहीं हुआ है सॉल्व, देखो सबसे पहले पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास, रखो वैल्यू, पी एस इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए कितना है हमारे पास, पी नॉट ए हमें दे रखा है 100 है, एक्स ए हमें दे रखा है 0.4 प्लस पी नॉट भी हमें दे रखा है 200 है, एक्स बी हमें पता है 0.6 है, क्योंकि ये 0.4 है तो एक्स बी 0.6 हो जाएगा, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से आप लगा लो फंडा, तो ये आ गया हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास कितना, यहां से 40 और ये आ गया हमारे पास यहां से 120, ठीक है ना, तो 120 प्लस 40 ये आ जाएगा 160 पीएस आ गया। अब हमें पता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स अगर लगाएं तो हमें पता है पीएस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास, पीएस इंटू वाई ए इज इक्वल टू आ जाएगा पीए, पीएस इंटू वाई ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर इज इक्वल टू आ जाएगा पीए, रखो वैल्यू, यहां से हमारे पास पीएस कितना है 160 इंटू वाई ए इज इक्वल टू पीए, पीए कितना है पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए कितना है हमारे पास 40, तो यहां से वाई ए कितना आ जाएगा 40 अपॉन 160 दैट इज 0.25। तो हमारे पास देख लो कोई ऑप्शन है तो 3 ऑप्शन किसी ने लगाया था क्या सही, तो आंसर आ जाएगा सी, तो आंसर सी बिल्कुल सही था। एक बार बताओ सारे के सारे बच्चे क्यों सॉल्व नहीं हुआ था, ये किसी ने जवाब नहीं दिया, इसका ऐसा कैसे हो गया भाई, इजी है ना, समझ गए ना ये कैसे हुआ। डाल्टन्स लॉ से क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन इन वेपर इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, फंडा तो मालूम है ना, चलिए मैं डिटेल में कराता हूं इसको आपको। तो यहां तक आपका अब दिमाग एक्टिव हो गया होगा। एक बार बताओ चारों के चारों क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आए, जरा एक बार थम्स अप दीजिए फटाफट से, चारों के चारों क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आए, एक बार थम्स अप दे दीजिए, एक बार थम्स अप दे दो बच्चों ताकि अपन पुनर्प्रस्थान कर जाएं। तो जल्दी से सारे के सारे बच्चे थम्स अप देंगे और फिर अपन फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलो तो ऑल डॉक्टर्स फटाफट से, फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी पूरी रहनी चाहिए तभी बात बनेगी। फुल ऑफ एनर्जी रहना जरूरी है तभी बात बनेगी। तो आप मुझे जल्दी से बताएंगे, बिल्कुल चलिए चलिए चलिए, चलो जब तक आपके थम्स अप आते हैं आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे होमवर्क में, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में कल की क्लास में डिस्कस करूंगा, टाइम नहीं है अब, बहुत हो गया, हमने लगभग 15 से 20 मिनट ऑलमोस्ट 18 मिनट्स क्वेश्चन डिस्कस कर डाले, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे। अब यहां पर देखो मैंने कल आपको बताया था, क्या बताया था मैंने कल आपको, RAOULTS राउल्ट्स लॉ मैंने कल आपको कराया था। तो राउल्ट्स लॉ में क्या था बच्चे, ध्यान से देखिएगा, आप नोट कर लो मेरे साथ साथ ये बात, आप नीट में पल्लू में गांठ बांध लीजिएगा अगर पल्लू है तो, अगर नहीं है तो भी गांठ बांध लें। यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चे, ये है मेरे पास आप मुझे जल्दी से बताएं, ये मेरे पास क्या है बच्चों, यहां पर वेपर है, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि यहां पर भी A प्लस बी होगा और यहां पर भी A प्लस बी होगा। लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर ये क्या है मेरे पास, लिक्विड है, तो लिक्विड के ऊपर आपका क्या लगेगा बच्चों, लिक्विड के ऊपर एक तो लगता है हेनरीज लॉ, एक क्या लगता है, हेनरीज लॉ लगता है लिक्विड के ऊपर, और एक लगता है राउल्ट्स लॉ, लिक्विड के ऊपर क्या लगता है, राउल्ट्स लॉ लगता है, राउल्ट्स लॉ लगता है। लेकिन वेपर के ऊपर सिर्फ क्या लगेगा, डाल्टन्स लॉ, ये बात पल्लू में गांठ बांध लो, डाल्टन्स लॉ ही लगेगा, यानी वेपर के ऊपर आप सिर्फ डाल्टन्स लॉ लगा सकते हो। यहां पर गलती से भी आप हेनरीज लॉ या फिर राउल्ट्स लॉ लगाने की गलती मत कर देना, यहीं पे गड़बड़ होती है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वन शुड नो, ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना जरूरी है। अब चलिए, अब हमारे पास क्या था, हमने पढ़ा था डाल्टन्स किसके, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पी ए इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, पी नॉट ए इंटू एक्स ए,
और पी बी हमारे पास क्या था, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये बात भी हमें पता थी कि पी ए हमें पता है, पी बी हमें पता है, दोनों हमें पता है, पी ए भी हमें मालूम है, पी बी भी हमें मालूम है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया था, यहां से डेल्टन्स लॉ लगा के हमारे पास पी एस आ गया था, पी ए प्लस पी बी। ये तो हमेशा पी ए प्लस पी बी के बराबर ही होगा, एंड दैट वाज पी नॉट ए इंटू एक्स ए और प्लस क्या आ जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये बातें हमने कर डाली थी। अब देखो जरा एक बार बच्चों, अब यहां पर आप 2 पॉइंट नोट करो, एक बार 2 पॉइंट नोट कीजिएगा वंदना। यहां पर 2 पॉइंट अगर आपने नोट किए तो हमें सबसे पहले समझ में आ रहा है क्या, जब हमारे पास एक्स ए 0 है तो पी एस बराबर क्या है, पी नॉट ए, सॉरी पी नॉट बी है, और जब हमारे पास एक्स बी 0 है तो पी एस बराबर क्या है, पी नॉट ए है। इसका मतलब 2 पॉइंट आ गए, ये हमारे पास क्या आ गए, 2 पॉइंट्स आ गए। तो इनमें से पास होने वाली एक ही स्ट्रेट लाइन हो सकती है, इनमें से पास होने वाली एक ही स्ट्रेट लाइन हो सकती है जिनका स्लोप क्या होगा, अपोजिट होगा। तो जरा बनाओ यहां पर, अगर मैं किसके लिए ग्राफ बना दूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर ग्राफ बना दूं तो नोट कीजिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने क्या लिया है, वेपर प्रेशर, यहां पे क्या ले रहा हूं, वेपर प्रेशर, यानी प्रेशर ले रहा हूं। यहां पर क्या लेके चल रहा हूं, प्रेशर। यहां पे मैंने क्या ले लिया है, एक्स ए 0, यहां पे मैंने ले लिया है एक्स ए 1, तो एक्स भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर एक्स ए 0 है तो ये वाली लाइन क्या बताएगी, ये वाली लाइन बताएगी पी नॉट ए एक्स ए, यानी ए का प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, और ये वाली लाइन क्या बताएगी हमें कि बी का प्रेशर कैसे बढ़ रहा है। ये वाली लाइन क्या बताएगी, बी का प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, ये वाली लाइन बताएगी बी का। ये वाली लाइन क्या, ये क्या हो जाएगा, पी नॉट बी, ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, और पी नॉट ए और पी नॉट बी को मिलाने वाली लाइन, देखो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स ए 0 पी नॉट बी, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स बी एक्स ए 1 यानी एक्स बी 0 एंड पी नॉट ए। तो इन्हें दोनों को मिलाने वाली जो लाइन हो जाएगी, इन दोनों को जो मिलाने वाली यानी कनेक्टेड लाइन, कनेक्टिंग लाइन हो जाएगी, दैट विल बी पी एस। पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये तो हमें पता चल गया। ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, दिस लाइन विल बी पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। हमें पता चल गया, ये चीज क्लियर है बात बिल्कुल। ये ग्राफ आएगा किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। जो भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को एग्जैक्टली एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर फॉलो करते हैं उन्हें कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियली ये कंडीशन आएगी। अब इस आइडियल कंडीशन में भी एक चीज देखो, यहां पर आप इस आइडियल कंडीशन में भी एक चीज देखो, अगर मैं ये वाला ग्राफ बना दूं, आप मुझे बताएंगे, अब कमेंट सेक्शन में तैयार रहिएगा। यहां पर मैंने ये ग्राफ बना दिया है, ध्यान से देखना, यहां पर मैंने ये 3 ग्राफ बना लिए हैं। आपको पता होना चाहिए नीट में आपको कहां कहां फंसाया जा सकता है। यहां पर मैंने ये 3 ग्राफ बना लिए हैं। यहां पर मैंने लिया है प्रेशर, यहां पर भी 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 प्रेशर। यहां पर मैंने लिया है एक्स ए 1, यहां पे लिया है एक्स ए 0, यहां पे लिया है एक्स ए 1, यहां पे लिया है एक्स ए 1, यहां पे लिया है एक्स ए 0। अब देखो आप जरा, मजेदार चीज क्या है यहां पर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी पीए वाली लाइन, ये आ जाएगी हमारे पास पीए वाली लाइन, ये आ जाएगी पीए वाली लाइन, ये आ जाएगी पीए वाली लाइन। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये वाली लाइन पीए वाली लाइन आ जाएगी, और ये वाली लाइन क्या आ जाएगी हमारे पास, पीबी वाली लाइन। ये वाली लाइन क्या आ जाएगी, पीबी वाली लाइन। ये वाली लाइन क्या आ जाएगी, पीबी वाली लाइन। और ये हमारे पास जो यहां पर एक और कलर से ले लेते हैं, ऑरेंज से ले लेते हैं, ये आ जाएगा पीएस, ये आ जाएगा पीएस। क्लियर है बात बिल्कुल। अब देखो जरा इन तीनों ग्राफ में, अगर मैं आपसे बोलूं इन तीनों ग्राफ में बच्चों आपको एक छोटा सा पॉइंट पूछा जाए, तो ये जो रेड वाली लाइन है, अब आप मुझे बताइएगा, इसमें इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं, यहां पर हमारे पास पॉइंट पी है, ये पॉइंट हमारे पास एक्स ए ले लेते हैं, या पॉइंट कैपिटल ए ले लेते हैं। दिस पॉइंट इज कैपिटल ए, ये वाला पॉइंट हमारे पास कैपिटल ए है। तो बताओ जरा एक बार, यहां से यहां तक ये वाली लाइन क्या डिनोट कर रही है, ये वाली लाइन, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये वाली लाइन हमारे पास क्या डिनोट कर रही है,
तो ये आप मुझे बताएंगे ए से बी ये क्या डिनोट कर रहा है, ये वाली लाइन ए से बी क्या डिनोट कर रही है, आप मुझे जल्दी से बताएंगे। और अगर मैं यहां से यहां तक लाइन डाल दूं इसके ऊपर, इसी पॉइंट से ए से और सी तक लाइन डाल दूं, सी तक लाइन डाल दिया मैंने ए से, तो ये वाली लाइन क्या डिनोट कर रही है। और अगर मैं ए पॉइंट से ही डी पॉइंट तक, यहां तक डी पॉइंट तक लाइन डाल दूं, तो आप मुझे बताएंगे ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास डी है। तो आप मुझे बताओ ए बी इक्वल्स टू क्या है बच्चों, ए बी इक्वल टू क्या, व्हाट इज ए बी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे, देखो मजा तभी आएगा जब आप समझेंगे। आपने मुझे यहां पर बताना है ए सी इक्वल्स टू क्या, आपने मुझे यहां पे बताना है ए डी इक्वल्स टू क्या, ये तीनों चीजें आपने बतानी है। तो आप देखकर समझेंगे चीजों को तो ही बात बनेगी, वरना तो मजा इसमें आएगा नहीं, क्योंकि आपको फंसाना हो जाएगा आसान। तो आप मुझे जल्दी से बताएं यहां पर कि क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा। यस यस यस, फटाफट से सारे के सारे बच्चे जल्दी से मुझे जवाब देंगे कि इसमें क्या क्या हो जाएगा। बताएं बच्चों, देखो अगर आप नहीं बताएंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। ए बी यहाँ पे विजिबल है ना, आपने बताना है ए बी क्या होगा, यहाँ पर ए बी क्या होगा। देखो आप लोगों ने जवाब देना है। अगर मैं यहां से कोई भी लाइन खींच दूं, जो हमारे पास ये हमें पता चल रहा है ये वाला वैल्यू क्या है पी नॉट बी, ये वाला वैल्यू क्या है पी नॉट ए, ये वाला वैल्यू क्या है पी नॉट बी, ये वाला वैल्यू क्या है पी नॉट ए, ये हमें पता है पी नॉट बी है, ये हमें पता है पी नॉट ए है। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी तक अक्षत नहीं समझ में आया, तो ए बी विल बी इक्वल टू पी बी, ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पी बी, क्योंकि ये किसके ऊपर है, देखो बी वाले के ऊपर है, ये पी बी लाइन के ऊपर है, यानी प्रेशर ऑफ बी एट दिस कंपोजिशन प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये क्या आ जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इस टाइम पे, इस कंपोजिशन पे। ये वाला AC क्या आ जाएगा हमारे पास PA, दिस विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ A एट दिस कंपोजिशन, और ये वाली क्या आ जाएगा हमारे पास PS। तो आपको ध्यान से देखना है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि AD विल बी इक्वल टू AB प्लस AC, AB प्लस AC। ये बात आप जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एम्स में तो आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका कभी भी नीट में अपेयर कर सकता है एट एनी, आप ये मान के चलिएगा प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। आप याद रखेंगे अगर आप मोल फ्रैक्शन वाली एक्सिस से, एक्स एक्सिस से अगर आप एक लाइन डालते हैं परपेंडिकुलर खींच दें किस पे, बी वाली लाइन पे, तो वो पीबी दे देगा उस कंपोजिशन पे, ए वाली लाइन पे खींचेंगे तो वो पीए दे देगा उस कंपोजिशन पे, और अगर वो आप पीएस वाली लाइन पे खींचेंगे तो वो पीएस दे देगा उस कंपोजिशन के ऊपर। इसका मतलब यहां पर हमें साफ साफ नजर आ रहा है, हाँ बिल्कुल। तो ये आपके सामने यहां पर, अरे भाई पैर में से निकल जा वायर, अब देखो यहां पे हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि पीएस लगातार जैसे जैसे एक्स से बढ़ेगा, हमें साफ साफ दिख रहा है जैसे जैसे एक्स से बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स से बढ़ रहा है पीएस बढ़ रहा है, ये हमें साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब A इज मोर वोलेटाइल, इसका मतलब क्या हुआ A इज मोर वोलेटाइल, हमें साफ साफ दिख रहा है ना A इज मोर वोलेटाइल, A क्या है मोर वोलेटाइल है, जैसे जैसे PA बढ़ रहा है वैसे वैसे PS बढ़ रहा है। इसका मतलब A इज मोर वोलेटाइल, हमें यहां से भी नजर आ रहा है कि P नॉट B इज लेस देन, P नॉट B क्या है यहां से हमारे पास लेस देन P नॉट A, लेस देन P नॉट A है, ये भी हमें साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है ना, P नॉट A ऊपर है P नॉट B नीचे है। तो ये बात आपको याद रखनी है
कि जैसे जैसे, इसका मतलब ना तो टाइम तक, इक्विलिब्रियम तक यानी एक फिक्स्ड कंपोजिशन पे, यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम है, यहां पर हमारे पास दूसरा इक्विलिब्रियम है, यहां पर हमारे पास तीसरा इक्विलिब्रियम है, यहां पर हमारे पास चौथा इक्विलिब्रियम है, यहां पे हमारे पास पांचवा इक्विलिब्रियम है। ऐसे हजारों इक्विलिब्रियम होते हैं, यानी पी नॉट बी से लेकर पी नॉट ए के बीच में हजारों इक्विलिब्रियम पॉसिबल होंगे। यहां पर एक्स ए की वैल्यू अलग होगी, यहां पे एक्स ए की वैल्यू अलग, यहां पे एक्स ए की वैल्यू अलग, यहां पे एक्स ए की वैल्यू अलग, यहां पे एक्स ए की वैल्यू अलग। इसका मतलब ये हो गया जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बदलता जाएगा, ये सारे इक्विलिब्रियम को डिनोट कर रहे हैं। दिस इज डिनोटिंग द इक्विलिब्रियम वैल्यू, मतलब इस कंपोजिशन पे ये फिक्स्ड वैल्यू है, इस कंपोजिशन पे 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 फिक्स्ड वैल्यू है। बात समझ में आ रही है ना? पल्ले तो पढ़ रहा होगा धीरे धीरे। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हुए, इसका मतलब हमारे पास पी ए और पी बी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ये फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं लिक्विड की वजह से। पी ए और पी बी क्या होंगी यहां पर, बिल्कुल हियर इट इज वेपर पार्शियल प्रेशर, हाँ पार्शियल वेपर प्रेशर नॉट प्योर पार्शियल प्रेशर, हाँ जी। तो यहाँ पे ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, ठीक है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर। प्योर वेपर प्रेशर का मतलब होता है जब वो प्योर हो, यानी जब एक्स से जीरो हो जाएगा, जब एक्स से जीरो हो जाएगा तो ये प्योर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए है ही नहीं। जब एक्स से वन हो जाएगा तो ये प्योर वेपर प्रेशर हो जाएगा क्योंकि एक्स भी है ही नहीं, यानी बी है ही नहीं। तो यहां से जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, यानी कंपोजिशन ऑफ वेपर। अब हमारे पास किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, अब बात कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, यानी वेपर फेज की कंपोजिशन क्या होगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, तो याद रखिएगा कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज हमने निकाली कैसे, पहले तो ये देखो कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज अपन निकालेंगे कैसे, ये देखो सबसे पहले तो यहां पर हमारे पास ये क्या है बच्चे, एक क्लोज्ड कंटेनर है जिसके अंदर हमने लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड है, और यहां पर हमारे पास वेपर है, यहां पर हमारे पास वेपर है, ये हमारे पास क्या है, वेपर। तो अब मुझे आप ध्यान से देखिए, यहां पर लिक्विड में हमने क्या मान लिया था, ए है, ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, और बी है, बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है, बी के लिए एक्स बी है। यहां पर हमने वेपर में क्या मान लिया था, ए के लिए कितना है वाई ए, और बी के लिए कितना है वाई बी, बी के लिए कितना है वाई बी मोल फ्रैक्शन है। तो यहां पर तो डेल्टन्स लॉ ही लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, राउल्ट्स लॉ या हेनरीज लॉ लगाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वाई बी इज इक्वल टू आ जाएगा पी बी अपॉन पी एस, एंड वाई, ध्यान से देखना, एंड वाई ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई ए इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, बहुत ध्यान से देखना ये बात बहुत मजेदार है ये, वाई ए इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो वाई ए हमारे पास आ जाएगा पी ए अपॉन पी एस, ये आ गया हमारे पास। तो यहीं से आपने क्या किया, यहीं से आपने एक बार एक्स ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा वाई बी अपॉन पी नॉट बी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एक्स बी अपॉन पी एस, और यहां से आ जाएगा वाई ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स ए अपॉन पी एस। दोनों को जोड़ो तो हमारे पास आ जाएगा वाई ए अपॉन, ये यहां पे आ जाएगा वाई ए अपॉन पी, सॉरी वाई बी अपॉन पी नॉट, वाई ए अपॉन पी नॉट ए, और प्लस क्या आ जाएगा वाई बी अपॉन पी नॉट बी, दैट विल बी इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी अपॉन पी एस, दैट विल बी 1 अपॉन पी एस। तो सीधे फंडा लगा दो, क्या लगा दोगे, वाई ए अपॉन पी नॉट ए विल प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन पी एस। तो ये वाला फंडा याद रखिएगा,
जब भी आपको पी नॉट ए दिया हो, पी नॉट बी दिया हो, पी एस दिया हो, तो उस कंडीशन में, और एक्स से एक्स भी ना दिया गया हो, उस कंडीशन में आप सीधे वाई ए वाई भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। ये तो हो गया हमारे पास पहला। अभी तक हमने कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज निकालनी शुरू ही की है। अब देखो जरा एक बार ध्यान से, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये फंडा कब लगेगा, जब न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने को बोले जिसमें पी नॉट ए दे रखा है, पी नॉट बी दे रखा है, पी एस दे रखा है, तीनों दे दिए, एक्स से एक्स भी नहीं दिए गए हैं। अगर आपको यहां पर क्या दिया गया हो, पी नॉट ए दिया हो, पी नॉट बी दिया हो, पी एस दिया हो, एक्स ए नहीं दिया गया है, एक्स भी नहीं दिया गया, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। समझ गए ना। यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर नोट कर लीजिएगा, इसके लिए मैं अलग से लिख रहा हूं। यहां पर हमारे पास एक्स ए नॉट गिवन, एक्स बी नॉट गिवन, लेकिन हमें पी एस, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी ये हमें गिवन है। तो ये हमें गिवन नहीं है, ये हमें गिवन है, तो तब ये फंडा लगेगा सीधे सीधे। अब दूसरे केस में देखो, अगर हमें पी नॉट ए भी पता हो, हमें पी नॉट बी भी पता हो, हमें क्या पता हो बच्चों, पी नॉट ए, पी नॉट बी, पी एस, हमें एक्स ए पता हो और एक्स बी पता हो, तो उस कंडीशन में वाई ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, उस कंडीशन में वाई ए इक्वल्स टू आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। कितना आ जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी, ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हमारे पास वाई बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स ए एक्स बी, और प्लस क्या आ जाएगा, पी नॉट ए। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये कब लगेगा फंडा, जब हमें एक्स ए और एक्स बी दिए गए हों। जब हमें एक्स ए और एक्स बी पता हो तो आप ये लगाइए, अगर हमें एक्स और एक्स भी नहीं पता है तो आप ये करोगे। अब अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं, अब अगर मैं यहां पर 1 अपॉन वाई ए ले लूं, उल्टा कर दूं इसे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप देखो एक्स से एक्स से कट गया, और यहां पर दिस अपॉन पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए इंटू 1 अपॉन एक्स से आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन नीचे कितना आएगा, पी नॉट ए, एक तो ये आ गया, और प्लस क्या आ गया मेरे पास, यहां से आ गया पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए इंटू 1 अपॉन एक्स ए। तो इसके बीच में ग्राफ बना लो, y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। तो ग्राफ अगर मुझे बनाने को दे दे, जो कि नीट में AIPMT में आया हुआ है, 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी, तो 1 अपॉन वाई ए इधर ले लो और 1 अपॉन एक्स ए इधर ले लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, हमारे पास ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये ध्यान से देखिएगा, इंटरसेप्ट में भी नेगेटिव, इंटरसेप्ट में भी पॉजिटिव। तो यहां पर याद रखिएगा, ये ग्राफ कब आएगा, ये ग्राफ आएगा ऐसा आएगा। ये ग्राफ कब आएगा बच्चे, प्लीज नोट कर लीजिएगा, ये तब आएगा जब पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी हो। ये ग्राफ तभी ऐसा आएगा जब पी नॉट ए इंटरसेप्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, अदरवाइज इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बात भी याद रखनी है। क्लियर है बात बिल्कुल। तो यहां से आपने y एक्स से दिस, तो ये कंडीशनल है ग्राफ। कभी आप इस ग्राफ को अनकंडीशनल मान ले तो ये ग्राफ क्या है बच्चों, कंडीशनल। चलिए अब जल्दी 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 से आगे बढ़ जाएंगे, आसान है बात बिल्कुल। अगर हमारे पास क्या हो जाए, अगर हमारे पास पी नॉट ए लेस देन पी नॉट बी हो जाए, तो ग्राफ यहां से शुरू होगा, नीचे जाएगा, यानी जब हमारे पास y 0 होगा, 1 अपॉन एक्स से 0 होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स से 0 होने के लिए, अब ध्यान से देखिएगा, उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर से आएगा। तो ये बात याद रखिएगा, ग्राफ इधर से शुरू हो जाएगा, फिर इजी पीजी है। तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0 रखते ही। तो ये अगर हमारे पास पी बी ज्यादा हो जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो 1 अपॉन वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी। समझ गए होंगे आप लोग, थोड़ा बहुत मैथ्स है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे सर डज ऑरेंज लाइन इंडिकेट वेरिएशन ऑफ पीएस फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू यस। तो ये पीएस ही तो बता रही है ऑरेंज लाइन। ये जो ऑरेंज लाइन है, ये जो यहाँ पर ऑरेंज लाइन हमने ली थी, ये क्या बता रही है, ये पीएस ही तो बता रही है। ये जो ऑरेंज लाइन है, दिस इज टेलिंग कि पीएस कैसे वेरी करेगा। पीएस कैसे वेरी कर रहा है, जैसे जैसे एक्स 0 से 1 जा रहा है तो पीएस कैसे वेरी कर रहा है। तो ये बता रहा है एक्स से बढ़ने पे पीएस बढ़ेगा, ये दिख रहा है साफ साफ, ये लिख दिया है मैंने कि एक्स से बढ़ रहा है तो पीएस बढ़ रहा है। इसका मतलब ए इज मोर वोलेटाइल। अगर एक्स से बढ़ने से पीएस घटे तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, लेस वोलेटाइल हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है।
ध्यान से देखते जाइए, तुक्का नहीं मारना है, ये बात याद रखिएगा। ये पीएस वाली लाइन है, ये पीएस वाली लाइन है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। चलो जी नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं, जल्दी 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 में। मजा आ रहा है इन टॉपिक्स में? देखो इनमें कुछ है नहीं, अगर आप ढंग से पढ़ना शुरू कर दो तो इन टॉपिक्स में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है? जब हम इन टॉपिक को पढ़ते नहीं है ढंग से, या इन टॉपिक को हम समझते नहीं है ढंग से। बताइए मुझे फटाफट से कि सर बात बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर और नॉट? हाँ जी, तो हमारे पास YA और ये सब आ गया है हमारे पास। अब देखो जरा ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दे तो यहां पर याद रखिएगा, अगर हमारे पास क्या कर दे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दे, क्या कर दे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर हमें दे दिया गया है तो प्लीज नोट कीजिएगा, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास ध्यान से देखिएगा, ये आप लोगों को जानबूझ के फंसाने की कोशिश की जाती है इन क्वेश्चंस में, और क्या ही है, यहां पर अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दिया गया, अगर यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दिया जाए तो क्या होगा, यहां पर आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास लिक्विड है, ये हमारे पास लिक्विड है, ये हमारे पास लिक्विड है, आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते जा रहे हो, तो यहां से यहां पर बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास YA है और YB है, किसका, ये वेपर है। इन वेपर को आपने क्या किया, कूलिंग की, वेपर को अलग कर लिया और कूलिंग कर ली वेपर की, तो यहां पे याद रखिएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे ये क्या है, XA और B का मोल फ्रैक्शन कितना है, XB, यहां पे x डैश a इज इक्वल टू हो जाएगा YA और x डैश b इज इक्वल टू हो जाएगा YB। अब यहां पर फिर वेपर बनेंगी, वेपर बन गई हमारे पास, सपोज ये वेपर कितनी बन गई, y डैश a प्लस y डैश b बन गई, तो यहां पर हमने फिर कूलिंग की, कूलिंग की, इन वेपर को ले जाकर ठंडा किया, तो यहां पे जो लिक्विड बनेगा दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेट, ये हमारे पास क्या है, डिस्टिलेट, ये हमारे पास क्या है, डिस्टिलेट, तो ये हमारे पास डिस्टिलेट है, ये हमारे पास क्या है, DISTILATE, डिस्टिलेट, डबल L लगा लीजिएगा, खैर स्पेलिंग से हमें ज्यादा मतलब नहीं, तो डिस्टिलेट है ये, तो याद रखना है यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर x डबल डैश a इज इक्वल टू हो जाएगा y डैश a और x डबल डैश b इज इक्वल टू हो जाएगा y डैश b, ये बात नोट करते जाइएगा, यहां पे फिर वेपर बनेंगी, यहां पे फिर वेपर बनेंगी, धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, धीरे धीरे आप प्योर ए प्योर बी को अलग कर लोगे, फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली वी विल हैव, पीछे ए या बी जो लेस वोलेटाइल है, फाइनली हमें मिल जाएगा प्योर ए एंड प्योर बी, क्या मिल जाएगा, प्योर बी, अलग अलग हो जाएंगे, ए पीछे, यानी जो ज्यादा वोलेटाइल है वो डिस्टिलेट में चला जाएगा, जो कम वोलेटाइल है वो रेजिड्यू में चला जाएगा, जो ज्यादा वोलेटाइल है वो डिस्टिलेट में चला जाएगा, जो कम वोलेटाइल है वो रेजिड्यू में चला जाएगा। क्लियर है बात बिल्कुल, जो ज्यादा वोलेटाइल है वो किस में चला जाएगा, डिस्टिलेट में चला जाएगा, जो कम वोलेटाइल है वो रेजिड्यू में चला जाएगा। आप मुझे फटाफट से बताएं ये बात आपको क्लियर कि नहीं क्लियर, अगर क्लियर तो जल्दी से बोलेंगे कि सर ये बात बिल्कुल क्लियर है। जो ज्यादा वोलेटाइल है वो कहां पे चला जाएगा, जो ज्यादा वोलेटाइल है वो डिस्टिलेट में अलग हो जाएगा, जो कम वोलेटाइल है वो पीछे छूटता चला जाएगा, बिकॉज इट विल बिकम लेस एंड लेस वोलेटाइल, क्यों, क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन क्या होता चला जाएगा। तो यहाँ पे जब आप क्या करोगे, आप लिक्विड को आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, वेपर को ठंडा कर रहे हो, लिक्विड को आप गर्म कर रहे हो, वेपर को आप ठंडा कर रहे हो, तो होगा क्या, जो वेपर में जाएगा, लिक्विड को आपने गर्म किया तो जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वो वेपर में चला जाएगा, वेपर को अगर आपने ठंडा किया तो जो ज्यादा वोलेटाइल है वो लिक्विड में आ जाएगा, तो इस लिक्विड में क्या होगा, अब हमारे पास मोर वोलेटाइल बचेगा, फर्दर करेंगे मोर वोलेटाइल बचेगा, लेस वोलेटाइल पीछे छूटता चला जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना, तो यहां पर देखिएगा जो ये वेपर है
इनमें क्या होगा, ज्यादा वोलेटाइल होगा, यानी ए की प्योरिटी या बी की प्योरिटी आप कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसे ही आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। आप अगर ये बात समझ गए हैं तो एक बार इसे ग्राफिकली समझाऊं या क्लियर है बात? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बोलो कि बात सर क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो इसे ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूंगा मैं, ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूंगा मैं, जल्दी से बताइए। बात क्लियर है ना बच्चों? भाई हम लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, वेपर को ठंडा कर रहे हैं, तो जो ज्यादा वोलेटाइल है वो क्या होगा, वो वेपर में चला जाएगा। फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में जी कावेरी, वंदना बताइए मुझे फटाफट से कि क्या आपका वेटिंग वेटिंग वेटिंग। ठीक है, मैं एक बार आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को थोड़ा डिटेल्ड तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को फील कीजिएगा। इफ यू डोंट फील इट तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। कई बार वो क्या करते हैं, डिस्टिलेट दे देते हैं। डिस्टिलेट का मतलब वेपर्स आफ्टर कंडेंसेशन। आप ध्यान से देखो, यहां पर मेरे पास एक्स ए कितना है, 0 है। यहां पर मेरे पास एक्स ए कितना है, 1 है। यहां पर मेरे पास एक्स बी कितना है, 1 है। यहां पर मेरे पास एक्स बी कितना है, 0 है। इसका मतलब ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन हो जाएगी प्योर ए को बिलोंग करेगी, और ये वाली लाइन किसको बिलोंग करेगी, प्योर बी को बिलोंग करेगी। समझ रहे हैं ना? ये वाली लाइन प्योर ए को बिलोंग कर रही है, ये प्योर बी को बिलोंग कर रही है। क्लियर है बात बिल्कुल? अब हमने यहां पर क्या किया है, यहां पर हम टेम्परेचर लेकर चल रहे हैं। यहां पर हम क्या लेकर चल रहे हैं, प्रेशर नहीं, टेम्परेचर लेके चल रहे हैं। यहां पर हम क्या लेके चल रहे हैं, टेम्परेचर। मैंने मान लिया बी का बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास ये है, बी का बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास ये है, दिस विल बी टी बी। मैंने मान लिया मेरे पास ए का बॉइलिंग पॉइंट यहां पर कितना है, ये है टी ए है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वोलेटाइल देन बी, ए बी से ज्यादा वोलेटाइल है, नजर आ रहा है ना? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होता है वो कम वोलेटाइल होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो यहां तक आपको अब देखो, हाँ इसी का प्रोसेस ही समझा रहा हूं आपको मैं, फील आएगी आपको। अब यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो जरा एक बार, यहां पर हमारे पास ये तो आ जाएगा, ये वाली जो लाइन है दिस विल बिलोंग टू वेपर, और ये वाली जो लाइन है ये किसको बिलोंग करेगी, ये बिलोंग करेगी लिक्विड को। ये वाली लाइन किसको बिलोंग कर रही है, लिक्विड को, ये वेपर को। हाई टेम्परेचर पे वैसे भी वेपर ही एग्जिस्ट करती है। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड का वेपर के साथ इक्विलिब्रियम। ये किसको बिलोंग करेगी, दिस विल बिलोंग टू वेपर, ये वेपर को बिलोंग करेगी। ये किसको बिलोंग कर रही है, वेपर को बिलोंग कर रही है। ये किसको बिलोंग कर रही है, लिक्विड को। ये किसको बिलोंग कर रही है, लिक्विड को। अब देखो जरा फील करो, आप एक सेकंड के लिए फील कीजिएगा। मैं बीच का ये मसाला हटा रहा हूं क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा। अब आपको ये तो समझ में आ गया है कि ए और बी क्या है। अब देखो यहां से मैंने क्या किया, मैंने ये वाली कंपोजिशन ले ली। सपोज मैंने ये वाली कंपोजिशन ले ली, कोई भी एक कंपोजिशन उठा लो। इस कंपोजिशन को मैंने मान लिया एक्स है, तो यहाँ पे ए का कोई मोल फ्रैक्शन होगा, बी का कोई मोल फ्रैक्शन होगा। तो इस मोमेंट पे ये लिक्विड होगा और ये इसकी वेपर की कंपोजिशन होगी। क्लियर है? ये लिक्विड और ये उसकी वेपर की कंपोजिशन होगी। क्लियर है ना बात बिल्कुल? तो आप ध्यान से देखोगे, ये लिक्विड और लिक्विड की, ये वेपर की, थोड़ा सा ये ग्राफ इधर को टिल्टेड होता है, तो वेपर की कंपोजिशन आ जाएगी। अब यहां पर देखो बच्चे, अब मैंने क्या किया, मैंने लिक्विड को गर्म किया। आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे मैंने लिक्विड को गर्म किया, मैंने लिक्विड को थोड़ा सा गर्म किया। सपोज मैं यहां पर ले आया लिक्विड को, यहां पर देखो मैं लिक्विड को यहां पर लेकर आ गया, गर्म किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया लिक्विड का, और मैंने वेपर को ठंडा किया। तो वेपर को अगर मैंने ठंडा किया तो वेपर को मैं यहां पे ले आया, सेम टेम्परेचर पे लेके आ रहा हूं। देख रहे हो ना, सेम टेम्परेचर पे दिख रहा है ना, सेम टेम्परेचर दोनों का, देखो दोनों का टेम्परेचर सेम है। क्लियर है ना बात बिल्कुल? देखो फील करना इस चीज को, ये रटने की चीजें नहीं होती हैं। अगर आप नीट में जाओगे 720 आउट ऑफ 720 आपका टारगेट है, तो रटो मत, चीजों को समझो।
भाई मैंने अगर लिक्विड को गर्म किया है तो इधर मूव करेगा, वेपर को ठंडा किया है तो इधर मूव करेंगी वेपर। तो ये तो वेपर है, ठंडा कर रहे हैं, लिक्विड है, तो जैसे ही मैं लिक्विड को गर्म करूंगा तो लिक्विड को गर्म करते ही उसमें से ए ज्यादा उड़ेगा, बी कम उड़ेगा। तो लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, लिक्विड में बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, और वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो वेपर ए एक्स से 1 की तरफ मूव करेंगे और लिक्विड एक्स भी 1 की तरफ मूव करेंगी। क्लियर है ना बात बिल्कुल। तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ गया है और यहां पर बी का मोल फ्रैक्शन घट गया है। अब हमने क्या किया, इन वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया है, इनको वापस से लिक्विड में कन्वर्ट किया, वेपर को फिर ठंडा किया। अब हमने इसे थोड़ा सा ओवर गर्म किया, लिक्विड को ओवर गर्म किया तो ये यहां पे चला जाएगा। वेपर को और ठंडा किया, आप लिक्विड को और गर्म करेंगे, वेपर को और ठंडा करेंगे, लिक्विड को और गर्म करेंगे, वेपर को और ठंडा करेंगे, लिक्विड को और गर्म करेंगे, तो यहां पे पहुंच जाएगा, एक खत्म हो गया यहां से। और वेपर को और ठंडा करेंगे, तो जैसे ही वेपर को ठंडा करेंगे तो पहले कौन नीचे टपकेगा, वेपर को जब ठंडा करेंगे तो आप मुझे बताओ पहले कौन टपकेगा। जैसे ही वेपर का टेम्परेचर यहां पे आएगा, देखो जैसे ही वेपर का टेम्परेचर यहां पे आएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी से नीचे है तो बी तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ए के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर है तो ए वेपर में ही रहेगा। इसका मतलब यहां पर जो भी वेपर होंगी उनमें सिर्फ ए होगा, बी बचेगा ही नहीं। यानी इस पॉइंट पे आते आते हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ ए रह जाएगा वेपर में, बी बचेगा ही नहीं। तो जो भी वेपर हमारे पास हम कंडेंस करेंगे उनमें प्योर ए होगा, और जो भी लिक्विड यहां पे बचेगा इस टेम्परेचर पे, क्योंकि ये टेम्परेचर इज फार अबव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, तो इसका मतलब इस टेम्परेचर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्योर बी रह जाएगा, इस टेम्परेचर पे हमारे पास प्योर ए रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लिक्विड को ठंडा करना, वेपर को, लिक्विड को गर्म करना, वेपर को ठंडा करना। तो समझ गए आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इसके बीच में कहीं भी दोनों एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा, प्योर ए एग्जिस्ट करेगा, यहां पे प्योर बी एग्जिस्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ डिस्टिलेशन। तो ये बात आपको समझ में आई। एक बार जल्दी से टन की आवाज आई होगी दिमाग में से कि हाँ सर ये तो आसान था, बिल्कुल बताइए जरा एक बार, टन लिख दीजिए जरा एक बार कमेंट सेक्शन में अगर टन की आवाज आ गई है तो। अगर टन की आवाज आ गई है तो जरा एक बार कमेंट सेक्शन में टन लिख दो। कि सर बात बिल्कुल क्लियर है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप कर ही नहीं सकते हो। पता होगा आपको ये आपने पढ़ा तो होगा लेकिन सीखा नहीं होगा कि करते कैसे हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होगा तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो देयर शुड बी एटलीस्ट 10 डिग्री डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स, तभी आप कर पाओगे। यस यस यस, हाँ अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं होता तो एजियोट्रॉप बन जाता। आप सेपरेट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते। अगर बॉइलिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप सेपरेट नहीं कर सकते। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, क्लियर है ना। चलिए आपको फील आएगी इन चीजों की, और यही चीजें आपको आगे मतलब एक क्लासिकल जो क्वेश्चंस बनेंगे उनमें आपको ये पढ़ाई जाएंगी। चलिए ये तो सीधे एनसीईआरटी को इग्नोर करने वाली बात होती है, कुछ लोग इग्नोर करते हैं। देखो मैं एक चीज और बताता हूं आपको, आप ध्यान से देखो जरा एक सेकंड के लिए। अगर मैं आपको बता दूं यहां पर क्या बता दूं, बबल पॉइंट, इसके बारे में बात कर लें। बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट, एंड ड्यू पॉइंट दोनों अलग अलग डायरेक्शन से होते हैं, बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। तो प्लीज नोट कीजिएगा बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट को जरा ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार है ये भी। लेकिन इस बार हमने क्या किया है, प्रेशर ले लिया है टेम्परेचर के बजाय। इस बार हमने टेम्परेचर के बजाय क्या ले लिया, प्रेशर ले लिया है। अब आप ध्यान से देखो यहां पर हमने क्या लिया है, प्रेशर। यहां पे हम क्या ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं। यहां पे हमने क्या लिया है, प्रेशर। यहां पे हमने एक्स से एक्स भी कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क हमें पड़ने वाला नहीं है। यहां पे हमारे पास क्या है, एक्स से 0, ये हम लेकर चल रहे हैं बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट। तो यहां पे हमने कंपोजिशन ले ली है,
यानी मोल फ्रैक्शन ले लिया है। इस डायरेक्शन में अपन क्या लेके चल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। ए का ले लो, बी का ले लो, क्या ही फर्क पड़ेगा। यहां पे क्या ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। यहां पर हमने क्या लिया है, मोल फ्रैक्शंस। तो अब जरा ध्यान दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम प्रेशर लेके चल रहे हैं तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास क्या है। ये वाली लाइन क्या डिनोट करेगी, बताओ जरा मुझे एक बार। अगर मैं प्रेशर लेके चल रहा हूं तो ये वाली लाइन हमारे पास क्या डिनोट करेगी। अगर मैं प्रेशर लेके चल रहा हूं तो आप ध्यान से देखिएगा, ये वाली लाइन हमारे पास अगर मैं प्रेशर लेके चल रहा हूं तो ये वाली लाइन हमारे पास, ये ऊपर वाली लाइन हमारे पास क्या डिनोट कर रही है, बताओ जरा एक बार। ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन हमारे पास क्या डिनोट कर रही है, और नीचे येलो लाइन हमारे पास क्या डिनोट कर रही है। अगर हम प्रेशर लेकर चले तो आपको ध्यान से देखना है। अगर मैं इस डायरेक्शन में प्रेशर मान लूं तो, इस डायरेक्शन में अगर मैंने प्रेशर मान लिया तो आप प्लीज नोट कीजिएगा। देखो ये हमारे पास P एक्सटर्नल है, ये हमारे पास P एक्सटर्नल है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, P मैक्सिमम, जहां तक लिक्विड वेपर एग्जिस्ट कर सकती है। ये हमारे पास क्या है, P मिनिमम है, जहां पर लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम बन सकता है। और ये हमारे पास क्या है, उससे नीचे है। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि जब हमारे पास P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P मैक्सिमम, अगर P एक्सटर्नल P मैक्सिमम से ज्यादा है तो कोई वेपर एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहां पे सारी की सारी वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। कल बताया था मैंने आपको, प्रेशर बढ़ाने पे जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसे बोलते हैं वेपर, जो प्रेशर बढ़ाने पे लिक्विड में कन्वर्ट ना हो उसे बोलते हैं गैस। यानी एवरी गैस इज अ वेपर, एवरी वेपर इज अ गैस, बट एवरी गैस इज नॉट वेपर। तो ये बात याद रखेगा। इस केस में क्या होगा, ओनली लिक्विड, इस केस में क्या होगा, ओनली लिक्विड एग्जिस्ट, लिक्विड एग्जिस्ट, सिर्फ लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, ओनली लिक्विड एग्जिस्ट। अब दूसरे केस में देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस केस में हमारे पास ध्यान से देखिएगा लिक्विड स्टेबल हो जाएगा। अगर हमारे पास P एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाए, P मैक्सिमम के बराबर हो जाए, तो यहां पर इस पूरे एरिया में, ये जो पूरा एरिया आपको यहां पर नजर आ रहा है बच्चों, ये जो पूरा एरिया आपको नजर आ रहा है, इसमें लिक्विड का वेपर के साथ इक्विलिब्रियम है। ये क्या है, ये क्या है, हमारे पास लिक्विड का वेपर के साथ इक्विलिब्रियम। हर पॉइंट पे लिक्विड का वेपर के साथ इक्विलिब्रियम है। तो इसका मतलब जैसे हम इस पॉइंट पे पहुंचे, हमारे पास क्या हो जाएगा, पहली बार एक वेपर, एक लिक्विड क्या होगा, एक ड्रॉप लिक्विड की किसमें कन्वर्ट होगी, जैसे जैसे आप प्रेशर कम करते जाओगे नीचे की तरफ आओगे, प्रेशर कम कर रहे हो तो एक लिक्विड की एक क्या बच्चों, एक ड्रॉप वेपर की बनेगी। यानी ये पहला पॉइंट ऐसा होगा जहां पर हमारे पास एक वेपर का बबल बनेगा जो बॉटम से सरफेस की तरफ दौड़ेगा। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर देखूं तो दिस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं ड्यू पॉइंट, इसे कहते हैं ड्यू पॉइंट। नोट कर लीजिएगा, इसे क्या बोलेंगे, सॉरी इसे बोलेंगे बबल पॉइंट, मुंह से गलत निकल गया। इसे क्या बोलेंगे, बबल पॉइंट। यहां पर पहला वेपर बनेगा, पहला बबल बनेगा, दिस इज कॉल्ड बबल पॉइंट। समझ गए ना, बबल पॉइंट बोलेंगे इसे। बबल पॉइंट क्यों, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज करते 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 लिक्विड की पहली एक बूंद वेपर में कन्वर्ट होगी इस पॉइंट पे आके, तो इसे बोलेंगे बबल पॉइंट। अब देखो नीचे से चलो जरा ऊपर, यहां पर क्या होगा, ओनली वेपर, यहां पर सिर्फ वेपर स्टेबल होंगी, वेपर स्टेबल होंगी। यहां पर क्या होगा, लिक्विड स्टेबल होगा, लिक्विड स्टेबल होगा। यहां पर क्या होगा, लिक्विड एंड वेपर दोनों होंगे, इसके बीच में जो अंदर का एरिया है। अब यहां पर अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा हूं तो वेपर 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 प्रेशर बढ़ाते 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 पहली बार ऐसा हुआ कि वेपर की एक बूंद, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल बी फॉर्म्ड। यानी इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल बी फॉर्म्ड, ड्रॉप ऑफ लिक्विड, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल बी फॉर्म्ड, विल बी फॉर्म्ड, पहली ड्रॉप ऑफ लिक्विड क्या होगी यहां पर बनेगी, विल बी फॉर्म्ड। इसे कहा जाता है ड्यू पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट पे हमारे पास क्या होता है, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू होता है P मिनिमम, यानी मिनिमम वेपर प्रेशर होता है। और बबल पॉइंट पे क्या होता है बच्चों, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू PS मैक्सिमम होता है, PS मैक्सिमम होता है। ये बात याद रखिएगा, PS मैक्सिमम नोट कर लीजिएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
यानी आप सीधे सीधे देखकर बता सकते हो इधर से इधर को, यानी एक्सटर्नल प्रेशर अगर ये हमारे पास मिनिमम है तो ये आपके लिए बिल्कुल इजी पीजी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास हो जाएगा वाई ए नियरली इक्वल टू 1, यहां पर हमारे पास वाई ए क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल टू 0। समझ गए हो? तो बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट का मतलब आप समझ गए। ये लिख लीजिएगा, अगर P एक्सटर्नल ग्रेटर देन P मैक्सिमम तो क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेबल। लिख लीजिएगा ये बात, अगर हमारे पास P एक्सटर्नल ग्रेटर देन लेस देन P मैक्सिमम है बट ग्रेटर देन P मिनिमम है और इक्वल टू है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लिक्विड का वेपर के साथ इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर P एक्सटर्नल लेस देन क्या हो जाए, P मिनिमम हो जाए, P मिनिमम हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, ओनली वेपर, वेपर स्टेबल, वेपर स्टेबल हो जाएंगे। तो बड़ी मजेदार है ये, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं यहां से जिनमें आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो ये भले ही नीट के लिए हो लेकिन अल्टीमेटली है तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ना, क्या पूछ बैठे क्या भरोसा। और कई बार ऐसी ऐसी चीजें पूछ लेते हैं जिनमें आपको पता होना चाहिए। पी मिनिमम पी मैक्सिमम देख रहे हो ना, मैं बार बार बोल रहा हूं ये सारा वेपर प्रेशर का खेल है। मैं बार बार बोलते हुआ आ रहा हूं आपसे कि ये सारा का सारा क्या है, वेपर प्रेशर का खेल है। मजेदार है ना, देखो कंटेंट मजा आ रहा है कि नहीं, जरा एक बार बताइएगा। वंदना ने बोला है सर ऑसम अमेजिंग, चलिए थैंक यू वेरी मच बेटा। और भी अक्षत आप बताइए, आप बताइए क्लियर है बात बिल्कुल। दीक्षा आप भी कभी कभार कोई कमेंट कर दिया कीजिए कि सर ये बात क्लियर है। तो ये चीजें वो हैं जो हम एनसीईआरटी में लिखी तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही वेपर एग्जिस्ट करेंगे, उसके बाद सर्टेन प्रेशर तक, उसके बाद वेपर एग्जिस्ट नहीं करती, उन्हें इलेबोरेट नहीं किया गया है। तो इलेबोरेशंस कैसे होंगे, इलेबोरेशंस ऐसे होंगे जो यहां पर आपको नजर आ रहा है, ये इलेबोरेशंस होंगे। चलिएगा अब जल्दी से, हाँ लिक्विड विल बी स्टेबल, नहीं इंक्रीजिंग टेम्परेचर लिक्विड इज स्टेबल, नहीं डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर नहीं, आपने जो लिखा है इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे वेपर स्टेबल हो जाएंगी, डिक्रीजिंग प्रेशर पे वेपर स्टेबल हो जाएंगी। क्लियर है ना? टेम्परेचर और प्रेशर उल्टा काम करते हैं। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा या टेम्परेचर आप कम कर दो तो लिक्विड ही स्टेबल रहेगा। अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो वेपर ही स्टेबल होंगी, प्रेशर आपने घटा दिया तो वेपर ही स्टेबल होंगी। कम प्रेशर पे क्या होगा, आप किसी भी लिक्विड को लीजिए उसके ऊपर वैक्यूम क्रिएट कर दीजिए, सब इवेपोरेट कर जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यस, हाँ तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है, इंक्रीजिंग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो ये बिल्कुल सही है। अब जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो अब हम लोग बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। अब हम बात करेंगे किसकी, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो ध्यान से देखिएगा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे अपन जल्दी ही। चलिए आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ताकि हम इसके ऊपर डिटेल में थोड़ा वार्तालाप कर पाएं। बताइए जल्दी से।
चलिए, तो यहां से देखेंगे आइडियल का और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस हमारे पास क्या होते हैं, वो सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्यूशंस विच ओबे सॉल्यूशंस विच ओबे राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, राउल्स लॉ ओवर द entire range of temperature and concentration, over the entire range of temperature and concentration, range of temperature and concentration are called ideal solution। ideal solutions में एग्जांपल लीजिएगा, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या आ जाता है C2H5Br, साथ में आ जाता है प्लस C2H5I, ये आइडियल सॉल्यूशन है। दूसरे में आ जाता है बेंजीन प्लस टोलुइन C6H5CH3। तीसरा आ जाता है एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, ये भी हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है। अब हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन तो कई सारे हैं, लेकिन उनमें से 3 आप याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। तो ये सारे के सारे। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं एक बार कि सर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में जब हमने बात किया तो सॉल्यूशंस विच डेविएट, सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे, विच डू नॉट ओबे या डेविएट कर जाएं ओबे राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को ओबे ना करें, राउल्स लॉ। तो यहां पर ये 2 टाइप के होते हैं, एक वो जो नेगेटिव डेविएशन देते हैं, एक तो वो आ जाते हैं जो क्या देते हैं, नेगेटिव डेविएशन देते हैं, एक तो वो आ जाते हैं जो क्या देते हैं, नेगेटिव डेविएशन। डिविएशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक वो जो पॉजिटिव डेविएशन देते हैं, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जो पॉजिटिव यानी जिनमें वेपर प्रेशर, एक नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन में मतलब पीएस इज लेसर देन पी राउल्ट, ये नेगेटिव डेविएशन है। यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, पीएस इज ग्रेटर देन पी राउल्ट, राउल्ट से ज्यादा हो जाता है, इन्हें कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन के बारे में अब अपन डिटेल में बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर। तो देर किस बात की है, नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशंस को एक बार पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को यहां पर देखो, ये हमारे पास क्या है, ए और बी। तो अगर हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, आइडियल अगर सॉल्यूशन होता हमारे पास बच्चे, आइडियल होता तो आइडियल कंडीशन में क्या होता, आइडियल कंडीशन में जो ए और ए के बीच में अट्रैक्शन है, जो ए और ए के बीच में अट्रैक्शन है, जो ए के और ए के बीच में अट्रैक्शन है, सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन है, वही क्या हो जाएगा, बी और बी के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, वही क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में भी अट्रैक्शन हो जाएगा। यानी इंटर पार्टिकल फोर्सेस, सॉल्यूट किसके बराबर है, बराबर सॉल्वेंट, ये किसके बराबर है, सॉल्वेंट, ये किसके बराबर है, सॉल्वेंट के बराबर है। तो यहां पर देखिएगा सॉल्वेंट सॉल्वेंट, तो ये आपके लिए बड़ा इजी पीजी सी बात हो गई। तो एक बार जल्दी से बताइए मुझे यहां पर, तो ये आपके लिए बिल्कुल इजी पीजी बात हो गई। आइडियल तो ये हो गया,
अब नॉन आइडियल में देखो, नॉन आइडियल में पहली कंडीशन आ गई कि ए और ए के बीच में जो अट्रैक्शन था, ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज्यादा है। तो आप खुद सोचिए कि ए और ए इवेपोरेट कर रहे थे तो तेजी से कर रहे थे, जब हमने उसके अंदर बी डाला तो ए और बी के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया। अगर ए और बी के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया तो क्या होगा, अगर ए और बी के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया तो होगा क्या, इससे होगा ये कि इवेपोरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स तो वेपर प्रेशर को कम कर देते हैं, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, जो हमने राउल्ट्स लॉ से निकाला था उससे थोड़ा कम आएगा। इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PS will be lesser than P0A XA प्लस P0B XB। इसका मतलब राउल्ट्स लॉ से जो निकाला था वो ज्यादा होगा और जो यहां पे आएगा वो कम होगा, क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्सेस बढ़ गए हैं। तो इन्हें कहेंगे नेगेटिव सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे इन्हें, नेगेटिव सॉल्यूशंस। दूसरे में आ जाओ, अगर हमारे पास ए और बी के बीच में अट्रैक्शन जो है वो ए और ए से कम है, मतलब ए और ए में अट्रैक्शन ज्यादा था, ए और बी जब पास आए तो अट्रैक्शन कम हो गया, मतलब रिपल्शन बढ़ गया, मतलब ए बी को रिपेल करेगा, बी ए को रिपेल करेगा, तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। इवेपोरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। इवेपोरेशन बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में PS विल बी ग्रेटर देन P0A XA प्लस P0B XB। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, PS। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव सॉल्यूशन। समझ गए हो, ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है बात बिल्कुल। तो यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट के जो इंट्रैक्शंस हैं, यानी वो क्या होंगे बच्चों, आइडियल में तो बराबर होंगे, लेकिन अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन ज्यादा हो जाए इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, तो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस वेपर प्रेशर कम कर देते हैं। और अगर हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो इंट्रैक्शन है वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए, तो इसका मतलब इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्सेस है। तो यहां पर हमें ये भी बात पता चल गई। तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं इसके आगे की। तो ये आपके लिए बड़ी मजेदार चीज थी, ये आपके लिए बड़ी आसान चीज भी थी। तो यहां तक अपन ने बिल्कुल इजी पीजी किया है चीजों को। अगर समझ में आ रहा है तो बताइए जल्दी से। देखो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन में VA प्लस VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V सॉल्यूशन, मतलब मिक्सिंग पे ना तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना वॉल्यूम घटेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, VA प्लस VB डज नॉट इक्वल टू V सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम या तो थोड़ा सा कम हो जाएगा या थोड़ा सा बढ़ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आगे आ जाते हैं, यहां पर देखो एंथैल्पी चेंज 0 होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बराबर आ जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AB एंड दैट विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन BB। यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पर बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AA और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन BB डज नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AB। तो ये बात भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट में आ जाइए, ओबेज राउल्ट्स लॉ, इट डज नॉट ओबे राउल्ट लॉ। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, एग्जांपल बेंजीन प्लस टोलिन एंड हेक्सेन एंड हेप्टेन, यहाँ पे NaCl इन वाटर और मैनी एग्जांपल्स। तो अब इन्हें एग्जांपल्स को जरा एक बार एक टेबल की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन आसान है बिल्कुल, बताओ जरा एक बार जल्दी से। आसान है सर, आसान है सर, आसान है सर। आइडियल एंड नॉन आइडियल को आपने बताना है आसान है या नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आपने बताना है आसान है या नहीं है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आपने बताना है आसान है या नहीं है, जल्दी से। बिल्कुल सही बात। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव कर लेते हैं। अगर आइडियल सॉल्यूशन अपन लेकर चलें तो आइडियल सॉल्यूशन देखो आपको विजिबल होगा, ये आइडियल में क्या हो जाएगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। नॉन आइडियल में क्या है, नॉन आइडियल में ये डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ,
तो ये कौन से हमारे पास, ये नॉन आइडियल पॉजिटिव सॉल्यूशंस हैं जो पॉजिटिव डेविएशन दे रहे हैं। ये कौन से हैं? पॉजिटिव सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन दे रहे हैं। ब्लैक से लिख देता हूं, शायद विजिबल ना हो वहां पे। तो ये पॉजिटिव सॉल्यूशंस हैं। ये कौन से सॉल्यूशंस हैं? पॉजिटिव सॉल्यूशंस। और ये हमारे पास कौन से हैं? नेगेटिव सॉल्यूशन। यानी जो नेगेटिव डेविएशन देंगे उन्हें नेगेटिव सॉल्यूशंस कहते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन देंगे उन्हें पॉजिटिव सॉल्यूशंस कहते हैं। अब देखो जरा एक बार, यहाँ पे डेल एच मिक्सिंग हमारे पास क्या हो जाएगी? डेल एच मिक्सिंग हमारे पास 0 हो जाएगी। यहाँ पे डेल एच मिक्सिंग पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक है थोड़ा सा, यहाँ पे डेल एच मिक्सिंग मतलब थोड़ा सा एक्सोथर्मिक है क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल वी मिक्सिंग 0 है। यहाँ पे वी ए हमें पता है प्लस वी बी विल बी स्लाइटली लेसर देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर 10 ml वाटर में 10 ml अल्कोहल डालोगे तो जो वॉल्यूम बनेगा वो 20.06 के आसपास बनता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि डबल हो गया, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आता है। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर वी ए प्लस वी बी विल बी ग्रेटर देन वी सॉल्यूशन, वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या होगा? पी ए विल बी इक्वल टू, यहां पर हमारे पास पी ए इज इक्वल टू सीधे सीधे पी नॉट ए एक्स ए हो जाएगा। पी बी पी नॉट बी एक्स बी के बराबर, राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। यहां पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन है तो पी ए थोड़ा सा ज्यादा आएगा इससे आइडियल कंडीशन से। क्यों? रिपल्शन की वजह से। यहां पर पी बी थोड़ा सा ज्यादा आएगा पी नॉट बी एक्स बी से, यहां पे उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, यहां पे पी एस हमारे पास क्या आ जाएगा? पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पे पी एस क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। यहाँ पे लेस देन पी नोट ए। इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ए बी बी ए बी सब सेम है। यहाँ पे ए बी इज लेसर देन, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वीकर देन ए और बी बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन ए और बी बी। नेक्स्ट में आ जाओ, बेंजीन, टॉलुइन, ये सब आपको एग्जाम्पल पता चली गए हैं तो एग्जाम्पल्स याद करने हैं। देखो मैं एक एग्जाम्पल भी आपको दे सकता हूं, नोट कर लीजिएगा ये बात। अगर आप वाटर के अंदर अगर आप कोई भी अल्कोहल डाल दोगे, वाटर के अंदर कोई भी अल्कोहल डाल दो, ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन। और अगर वाटर के अंदर आपने कोई भी एसिड डाल दिया, कोई भी एसिड डाल दो, डजंट मैटर, ये हमेशा क्या देगा? नेगेटिव डेविएशन। तो ये बात तो आप कम से कम याद रखिएगा। इसके अलावा जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, डाइपोल अट्रैक्शन हो जाए, जैसे कि क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन में डाइपोल अट्रैक्शन है तो पास पास आ जाएंगे एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। लेकिन अगर उसी क्लोरोफॉर्म को या उसी एसीटोन को आप एथेनॉल के साथ डाल दोगे तो पॉजिटिव डेविएशन देगा क्योंकि कोई अट्रैक्शन नहीं आएगा वहां पे। यहां पर देखो एसीटोन प्लस CS2, पाई पाई रिपल्शन इतना ज्यादा है कि रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएंगे? ये एक्सपेंड कर जाता है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए तभी बात बनेगी। चलिए, तो अगर इस पे कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो। अगर इस पे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। फिर अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो। जल्दी से मुझे बताएं कि बात क्लियर है।
अगर आपको बात क्लियर है तो मुझे बताएं कि सर बात बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज दे आर एंडोथर्मिक। हाँ जी हाँ बिल्कुल। पॉजिटिव सॉल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेस, इफ एनर्जी इज नॉट गिवन टू पॉजिटिव सॉल्यूशन देन विल द वॉल्यूम इंक्रीज। बेटा वो क्या करेंगे, आप नहीं समझ रहे हो, वो क्या करेंगे, ये इंटरनल चेंजेस हैं। अगर आपने क्या किया, अगर आपने पानी के अंदर अल्कोहल को डाला तो दो केस होंगे, या तो आप उसे एनर्जी सप्लाई करोगे या वो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज कर लेगा एक्सपेंशन में। अगर वो इंटरनल एनर्जी को एक्सपेंशन में यूज करेगा तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी तो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। यही कारण है जब पानी के अंदर अल्कोहल को डालते हैं थोड़ा ठंडा हो जाता है पानी, क्योंकि हम एनर्जी तो दे नहीं रहे। लेकिन आप समझिए यही चीज, अगर आपने क्या किया, अब आपने पानी के अंदर HCl को डाल दिया तो हम उससे एनर्जी तो ले नहीं रहे, तो HCl को एनर्जी तो देनी है, तो वो क्या करेगा, आजू बाजू के वाटर मॉलिक्यूल्स को दे देगा, तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये इंट्रा यानी इंट्रा सॉल्यूशन चेंजेस होते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा। अगर आप एंथैल्पी पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब जब दोनों को मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज करेगा, या फिर आप बाहर से एनर्जी देके मेंटेन कर लो, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है। समझ गए ना, क्लियर है ना ये बात। तो इफ एनर्जी इज नॉट गिवन टू पॉजिटिव डेविएशन देन विल द वॉल्यूम इंक्रीज, यस वॉल्यूम विल इंक्रीज बट द टेम्परेचर विल फॉल। टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, माइन्यूट, कितना, वॉल्यूम बढ़ेगा 0.001%, टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर मेरी बात समझ में आई ना, हाँ। तो यहाँ पे तो या तो आप उसे एनर्जी बाहर से दो या वो अंदर से लेके मामला सेट कर लेगा अपना। तो ये आपको वर्क डन के हिसाब से समझना है, क्योंकि इट इज बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अब देखो ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस हैं। जरा आइडियल सॉल्यूशन में देखो, ये हमारे पास PS है, ये हमारे पास PB है, ये हमारे पास PA है। तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है, ये आइडियल सॉल्यूशन क्लियरली दिख रहे हैं। अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ बढ़े तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखो, ये अगर आइडियल होता तो ये होता, ये अगर आइडियल होता तो ये होता, ये अगर आइडियल होता तो ये होता, लेकिन ये आइडियल नहीं है भाई। अगर ये आइडियल नहीं है तो क्या होगा, ये यहां से जाएगा, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन देगा, ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव डेविएशन देगा। समझ गए ना, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, PS विल बी ग्रेटर देन P0A XA प्लस P0B XB। यहां पर क्या हो जाएगा, अगर आइडियल होता तो ये होता, अगर आइडियल होता तो ये होता, अगर आइडियल होता तो ये होता, लेकिन ये आइडियल नहीं है भाई। अगर ये आइडियल नहीं है तो नीचे से जाएगा, नीचे से जाएगा तो ये आ जाएगा, नीचे से जाएगा तो क्यों, क्योंकि यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, PS इज लेस देन P0A XA प्लस P0B XB। इसका मतलब ये बात तो हमें क्लियरली समझ में आ गई है कि PS कैसे कैसे अपन देखेंगे। आसान है बात, तो मुझे बताओ जल्दी से कि सर बात बिल्कुल आसान है। अगर बात आसान नहीं है तो भी बताइए जल्दी से कि सर बात आसान नहीं है। यस यस यस, तो ये इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। कहीं कोई डाउट हो तो बच्चों उसका निवारण तुरंत किया जाएगा। अगर कहीं कोई भी डाउट है आपका तो आप मुझे बताएं, उसका निवारण तुरंत किया जाएगा। यस यस यस, अगर कहीं कोई भी आपको डाउट है तो मुझे बताइए, उसका निवारण तुरंत किया जाएगा। अगर डाउट नहीं है तो बताइए, उसका भी निवारण तुरंत किया जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। चलिए चलिए चलिए, आसान बात बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं इमिसिबल लिक्विड्स की। तो इमिसिबल लिक्विड का मतलब हो गया, हमारे पास एक लिक्विड है A, ये हमारे पास एक लिक्विड है A प्लस ये दूसरा लिक्विड है B, ये दूसरा लिक्विड है B। हमने इन दोनों लिक्विड का, इसका पार्शियल प्रेशर हमारे पास P0 प्योर वेपर प्रेशर, इसका P0B है। हमने इन दोनों को डाला, ये क्या है, इमिसिबल है, यानी किसी भी तरह से नॉन मिसिबल है। समझ गए ना, ये एक दूसरे में मिसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में डेल जी क्या हो गई हमारे पास, पॉजिटिव हो गई। डेल जी पॉजिटिव हो गई तो ये क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म सेपरेट लेयर्स, दे विल हैव सेपरेट लेयर्स, हैव सेपरेट लेयर्स। इनके अंदर क्या हो जाएंगी, सेपरेट लेयर्स होंगी, SE
PARAT, सेपरेट लेयर्स। इनके अंदर सेपरेट लेयर्स होंगी, इनके अंदर क्या होंगी, सेपरेट लेयर्स होंगी। अगर सेपरेट लेयर्स होंगी इनके अंदर तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इस कंडीशन में अगर इसका प्रेशर P0A था, इसका P0, तो इसका कितना हो जाएगा P1 प्लस P2, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा PS। इस कंडीशन में PS इक्वल टू आ जाएगा P0A प्लस P0B, क्योंकि ये मिक्स ही नहीं हो रहे हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इनके, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लो, हमारे पास क्या आ गया, जैसे हमारे पास ये है वाटर और ये हमारे पास CCl4, तो मिक्स ही नहीं होंगे, वाटर अपनी जगह पड़ा रहेगा, CCl4 अपनी जगह पड़ा रहेगा, CCl4। तो ये दोनों सेपरेट, दे विल बिहेव लाइक प्योर लिक्विड्स। भले ही इन्हें आप मिक्स कर दो, ये प्योर की तरह ही बिहेव करेंगे, प्योर की तरह बिहेव करेंगे, तो इनके प्रेशर्स आप प्योर की तरह निकाल के लेकर आओगे। क्लियर। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, आज का लास्ट टॉपिक एजियोट्रॉप्स। तो व्हाट आर एजियोट्रॉप्स, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ही एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, ये बात याद रखिएगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ही एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, लेकिन सारे नॉन आइडियल एजियोट्रॉप्स नहीं बनाते, ये बात भी क्लियरली याद रखिएगा, कुछ बनाएंगे कुछ नहीं बनाएंगे। तो यहां पर एजियोट्रॉप इज द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। इसका मतलब व्हेन टू or more than two components of the non-ideal solution boil at the same temperature, such a mixture is called constant boiling mixture or azeotrope। तो याद रखिएगा हमारे पास, ये आप लोगों के लिए याद रखना है, when, यहां पे मैं लिख देता हूं, when two different substances of a solution of a mixture boil at the same temperature, boil at same temperature without undergoing any change, without undergoing any change in concentration, in mole fractions, in composition में कोई चेंज ना हो, in composition are called, क्या कहा जाता है, composition। तो when such a mixture is called constant boiling mixture, such a mixture is called, क्या कहा जाता है, is called constant boiling mixture, constant boiling mixture। ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं, बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रॉप। ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रॉप कहते हैं, ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रॉप कहते हैं। तो यहां पर देखो, एजियोट्रॉप इज अ मिक्सचर जिसमें दो कंपाउंड्स विद सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज एज लिक्विड। अगर आप हीट करोगे तो जिस रेट से A इवेपोरेट हो रहा है उसी रेट से B इवेपोरेट होगा, तो क्या होगा, हमारे पास लिक्विड के अंदर जो कंपोजिशन थी, मोल फ्रैक्शंस, वो भी सेम रह जाएंगे, वेपर के अंदर जो मोल फ्रैक्शंस थे वो भी सेम रह जाएंगे। तो इसका मतलब इसे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल दूंगा इसके, सिंपल डिस्टिलेशन कैन नॉट ऑल्टर देयर प्रोपोर्शंस। इसका मतलब सिंपल डिस्टिलेशन से आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। आगे बढ़ जाइएगा, these mixtures can either have lower boiling point than both of the components, इसे बोलेंगे लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट्स, इन्हें क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अगर दोनों से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ए से भी ज्यादा बी से भी ज्यादा है, तो बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और अगर ए से भी कम है बी से भी कम है तो बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। हमें पता है वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसका मतलब जो नेगेटिव डेविएशन देंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जो पॉजिटिव डेविएशन देंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। क्लियर है ना ये बात। अब नेक्स्ट में आ जाओ, ऑल कंपोनेंट्स बॉयल एट द सेम टेम्परेचर, तो इन्हें कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, एजियोट्रॉप का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर।
एजियोट्रॉप का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्लियर है बात बिल्कुल? तो चलिए यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होंगी। कल यहीं से आगे बढ़ेंगे, यहीं से आगे बात करेंगे। ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ के आइएगा, एजियोट्रॉप कंपोजिशन आप पढ़ के आइएगा। तो ये कुछ लिक्विड सॉल्यूशंस की मैंने खाली स्लाइड इसलिए रखी थी कि कई बार स्पीड ज्यादा होती है तो रखनी पड़ती है ये स्लाइड्स। चलिए, तो कल फिर मिलते हैं क्लास में। तब तक के लिए मचाते रहो और ऐसे ही क्वेश्चंस की बैंड बजाते रहो। टेक केयर, बाय बाय। आई होप यू एंजॉयड दिस 1.5 आवर सेशन। 90 मिनट्स में हमने बहुत सारी चीजें कवर की है। टेक केयर। कल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जय हिंद, नमस्कार।